नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव। दीपावली खुशियों का त्योहार है। दुर्भाग्य देखिए, इन दीपावली के वक्त का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसको देखिए। दादा, आई बाप रे बाप, ना आया वो पीरिया में जाऊ छोड़ी के हो जाऊ। हम आपको बताते चले, ये हृदय भेदने वाला दृश्य बिहार के सिर्फ एक जिले की है। दरअसल ये चित्कार उस परिवार की है जिसके घर का पुरुष सदस्य जहरीली शराब पीने से मर गया। यह दृश्य महज एक उदाहरण है। ऐसे तमाम दृश्य बिहार के कई अन्य जिलों में इन दीपावली के पहले पसरा हुआ है। दरअसल दीपावली के ठीक पहले बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। उनके परिवार में खुशियों की फुलझड़ी छूटने के बजाय चीख पुकार मच गया। शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सर छुपाए नीतीश सरकार और उसके प्रशासन में हड़कंप मच गई। थूकम फजीहत के बाद आधिकारिक रूप से यह स्वीकार किया गया कि 26 लोगों की मौत हुई है। 2 दिनों के बाद ये आंकड़ा एक बार फिर बढ़ा और इसमें 21 लोगों की इजाफा हो गया। सरकार बैकफुट पर चली गई और विपक्षी दल यानी कि राजद आक्रामक। टीवी पर डिबेट का दौर चल पड़ा। हर ओर से एक ही मांग थी, शराबबंदी की असफलता को देखकर इसको खत्म कर देना ही मुनासिब है। परिस्थितियों से उबरने के लिए नीतीश सरकार ने समीक्षा के नाम पर तकरीबन 8 घंटे की एक मैराथन बैठक की और यह मद्य निषेध के बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये निर्णय वही आया जो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने न्यूज रिव्यू के एक डिबेट के दौरान कहा था कि शराबबंदी को बेहतर ढंग से अमली जामा पहनाने के लिए चौकीदार और थानेदार की अहम भूमिका है। मैंने डीजीपी रहते हुए कहा था कि अगर चौकीदार और थानेदार, चौकीदार वहां समाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसको एक एक चीज मालूम है कि इस गांव में कौन नशेड़ी है, कौन शराब का धंधा करने वाला है, कौन ड्रग का धंधा करने वाला है, ये सूचना पुलिस को दे सकता है। ये संभव ही नहीं है कि चौकीदार की बिना जानकारी के उसके क्षेत्र के अंदर कोई लगातार सुनियोजित ढंग से शराब का व्यापार कर ले। ये संभव नहीं है, इस बात को मानना चाहिए। तो चौकीदार को जब पता है तो चौकीदार की ड्यूटी है कि उसको सूचना देनी है। वो ग्रामीण पुलिस है, उसको सूचना देनी है, प्रशासन को, पुलिस को। और जब पुलिस को सूचना मिले तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उतनी ही मुस्तैदी से, उतनी ही कठोरता से शराब पीने वालों के खिलाफ, शराब के धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई है। यानी कि नीतीश सरकार ने उनकी बात पर मोहर लगाया और ये तय किया कि जिस क्षेत्र में, यानी कि जिस थाना क्षेत्र में अगर शराब की बरामदगी होती है, उस थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष नपेंगे। निर्णय को अमली जामा पहनाने या यूं कहे कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए कड़क मिजाज के पाठक को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। हम अपने दर्शकों को के पाठक के विषय में बताते चले। पाठक ने कभी ठेकेदार पर रिवाल्वर तानकर खूब सुर्खी बटोरी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 7 बैंक मैनेजरों पर एफआईआर दर्ज कराकर सनसनी फैला दी थी। कमोवेश पाठक को कमान देने का सीधा मतलब था नीतीश सरकार शराबबंदी खत्म करने नहीं जा रही है, बल्कि शराबबंदी नियम को और कड़ा करने जा रही है। अब सवाल है
क्या इस कड़क अधिकारी की ताप सत्ताधारी दल या फिर नीतीश कुमार बर्दाश्त कर पाएंगे? यह सवाल इस वजह से कि के पाठक ने अपनी पहली पारी यानी जब वो उत्पादन विभाग के प्रधान सचिव थे तब उन्होंने अपने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी थी। नतीजा ये आया कि खुद मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में आबकारी इंस्पेक्टर ने नीतीश के ही पार्टी के एक नेता के घर पर छापा मार दिया, जहां भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। सत्ता का हनक देखिए, सत्ताधारी दल के नेता पर कार्रवाई होने के बजाय उस इंस्पेक्टर पर को ही गिरफ्तार कर लिया गया जिसने जदयू नेता पर हाथ डाला था। तब के पाठक ने इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज व्यक्त किया था। नतीजा ये निकला, इस प्रकरण के बाद के पाठक को रातों रात पद से हटा दिया गया और उनकी जगह पर आमिर सुबहानी जैसे यस बॉस अधिकारी को बैठा दिया गया। इसका संदेशा पूरे पुलिस और आबकारी विभाग में गया। अब पुलिस किसी पर हाथ रखने के बजाय अपनी नौकरी को तहजीब देना उचित समझने लगी। अब देखना है दूसरी पारी में के पाठक को फ्री हैंड खेलने का मौका दिया जा रहा है या एक वक्ती तौर पर ये मलहम पट्टी डालने का एक बहाना महज है।